हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स ऑफिशियल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए है ना, उसके अनुसार से वीवीआई प्रश्न है। इससे पहले हम बहुत सारा वीडियो इस पे बना चुके हैं बहुपद पे, और वो 2 अंक का जो प्रश्न यानी कि पूछा जाता है ना, उसमें से हम अलग अलग टाइप का बता चुके हैं। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं अलग टाइप का है। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं शुरुआत। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं क्या चीज, आइए पहला क्वेश्चन को इसको देखते हैं पढ़ करके इसमें क्या चीज बोला जा रहा है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यंकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब बात आते हैं यहाँ पे कि शून्यंकों का योग किसको बोला जाता है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा को ही शून्यंकों का योग बोला जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल देंगे तो शून्यंकों का योग निकल जाएगा, ठीक है। और इसी में बोला जा रहा है कि गुणनफल बताइए, किसका गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या चीज, शून्यंकों का गुणनफल। तो इसको निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए ए बी सी का मान, ठीक है। तो उसको किस प्रकार से निकाला जाता है, आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। उसके बाद लिखे यहाँ पे कि दिया है क्या चीज दिया गया है पहले देख लीजिए, है ना। यहाँ पे बहुपद दिया गया है तो हम लोग बहुपद को लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स के रूप में दिया गया तो लिखेंगे यहाँ पे पी फंक्शन एक्स बराबर दिया गया है पहले से 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। यहाँ पे इतना लिखने के बाद आप लोग उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे कि यहाँ है ना, उसके बाद मान निकाल लेते हैं ए बराबर है ना, किसको क्या बोलते यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है इसमें किसको यानी कि ए बोला जाता है, किसको बी बोलेंगे और किसको सी बोलेंगे। तो ये चीज को आप लोग पहले बारीकी से समझ लीजिए। यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी संख्या गुना के रूप में रहेगा वो हमारा ए का मान कहलाएगा, ठीक है। इसलिए ए बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, कोमा दे दीजिए यहाँ पे। चलिए बी का मान निकालते हैं। बी का मान कौन होगा, तो जो एक्स के साथ में गुना में रहेगा वो हमारा बी का मान कहलाएगा। इसलिए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे -8। अगर हम सी का मान की बात करें तो जो चर मान रहता है, चर मान दोस्तों नहीं सॉरी, यानी जो अचर मान रहेगा वो हमारा सी का मान कहलाएगा। अब अचर मान किसको बोला जाता है, यानी गिनती की संख्याओं को अचर मान बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गिनती का संख्या देख लीजिए, एक यहाँ पे 6 है, यही हमारा सी का मान कहलाएगा, यानी कि 6। आप लोग यहाँ पे देख लिए किस प्रकार से हम लोग ए बी सी का मान निकाल लिए। अब लिखेंगे यहाँ पे कि अब प्रश्न में क्या चीज पूछा जा रहा है आपसे। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शून्यंकों का योग बताइए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आइए लगाते हैं। इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटे, है नहीं, माइनस बी बटे होता है ए, ठीक है। अब इसका मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। आइए रखते हैं माइनस का, है ना, यहाँ पे माइनस है फार्मूला तो माइनस रख दीजिए। और बी का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, तो बी का मान हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बी का मान -8 है ना। जब डबल चिन्ह एक जगह आ जाता है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी का मान रखेंगे -8 रख दिए, और बटे में ए है। ए का मान यहाँ पे कितना दिया गया, ए का मान 2 है, तो नीचे रखेंगे 2 बराबर है, यहाँ पे बराबर दीजिए। माइनस गुना माइनस करेंगे तो हमारा जो चिन्ह है वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 8, है ना। 8 के आगे प्लस का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी हमारा जो 8 दिया गया यहाँ पे वो भी प्लस में है, और बटे में 2 है तो 2 लिखिए। और 2 से जब इसको भाग देंगे तो आएगा 4, है ना। जो 4 आया निकल करके आ गया, है ना, शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। और इसी में आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज, गुणनफल इसका, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर इसका फॉर्मूला क्या चीज होता है, तो सी बटे ए होता है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे मान रखेंगे, ऊपर में सी है, सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6 है, तो 6 रखिए ऊपर में। और नीचे में ए है, ए का मान कितना यहाँ पे 2 है, तो यहाँ रखेंगे 2। एंड अब इसको काट दीजिए, 2 से कट रहा है कितना बार में देख लीजिए, ये 2 से कट रहा है 3 बार में, ठीक है, 3 बार में कट रहा है। तो यहाँ पे जो 3 आ गया इसका राइट आंसर हो गया, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए
कि इस बहुपद का जो है शून्यांकों का योग 4 आ गया और इसका जो गुणनफल आया अल्फा इंटू बीटा बराबर वो 3 आ गया। इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग को ये पहला क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इसमें दूसरा क्वेश्चन में क्या चीज बोला जा रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद ई फंक्शन x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है नहीं, किसका है, इसका शून्यक है, तो आपको बताना है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग इसमें एबीसी निकाले उसी प्रकार से यहाँ भी निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, हल लिखने के बाद लिखे यहाँ पे दिया है, क्या चीज दिया है, क्या चीज दिया गया है यहाँ पे, यानी कि पी फंक्शन एक्स बराबर दिया गया है कितना, तो 2x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 15 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मान निकाल लेंगे ए बराबर है ना, कौन सा मान होगा इसमें से, तो जो एक्स स्क्वायर के गुना में रहेगा वो ए का मान हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है गुना में, तो 2 हो गया ए का मान। अब हम लोग बी का मान निकालेंगे, बी का मान कौन कहलाएगा, जो एक्स के साथ गुना में रहेगा, तो यहाँ पे -11 है तो -11 हो जाएगा, और सी का मान कहलाएगा जो यहाँ पे है अचर मान रहेगा, तो अचर मान यहाँ पे जो है 15 है, तो हम लोग लिखेंगे सी का मान 15। अब लिखेंगे यहाँ पे अब। ठीक है, अब प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा, तो इसका फार्मूला यहाँ पे लगा लीजिए, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर फार्मूला क्या चीज होता है, तो होता है -b/c होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका मान बैठा देंगे देख करके यहाँ से। ठीक है, आइए माइनस है फार्मूला, तो माइनस लिखिए, उसके बाद b का मान देखते हैं कितना है, b का मान -11 है, यहाँ पे डबल चिन्ह एक जगह आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखने वाले हैं -11, और बटे में c है, c का वैल्यू यहाँ पे है 15, तो नीचे में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 15, बराबर का चिन्ह दीजिए, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे 11 और बट्टे में हो जाएगा 15, 11/15 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो है ना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है ना, इस बात को जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है बच्चों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले के वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए